अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम साथियों को अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा के स्वरों को उर्दू में लिखने और पढ़ने का तरीका सीखा है और इस वीडियो में हम उन्हीं पिछली वीडियो वाले स्वरों के मात्रा के बारे में जानेंगे कि हिंदी में इन स्वरों के मात्रा क्या होते हैं और उर्दू में क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से मिलाकर शब्द बनाया जाता है और उर्दू में इन मात्रा को क्या कहा जाता है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए घंटी वाले जगह पर टच करके ऑल का ऑप्शन चुन लें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हिंदी स्वरों का मात्रा उर्दू में। तो दोस्तों, यहाँ जैसे देख रहे हैं आ है, आ का हिंदी में मात्रा क्या है और उर्दू में इसे कैसे लिखा जाता है, इसको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि अलिफ मद आ, अलिफ उसके ऊपर मद डाला जाता है, जो ये एराब, उर्दू में एराब कहा जाता है इसको। जैसे आ होगा हिंदी का अ, इसको उर्दू में लिखा जाएगा अलिफ, और आ लिखने के लिए इस पे एराब डाल दिया जाएगा, आ हो जाएगा और यहाँ पे एराब डाल दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी सब बताया गया है और यहाँ पे भी बताया गया है छोटी ई के लिए हर्षे ई जो है इसकी मात्रा क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले सीरियल नंबर है 1 2 करके 3 4 5। तो हिंदी वोवेल्स लेटर यानी कि अक्षर, जिसे उर्दू में हर्फ कहा जाता है। तो अ है सबसे पहले, उसके बाद में आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है और इसके बारे में हम जानेंगे। ये डाइक्रिटिकल मार्क जो है ये मात्रा है, इसे मात्रा कहा जाता है, हिंदी का मात्रा। इन्हें उर्दू में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों, शुरू किया जाए वीडियो। तो सबसे पहले एक नंबर में अ है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है, अ के लिए कोई मात्रा नहीं। उर्दू में इसे सिर्फ अलिफ लिखा जाता है, अलिफ। किसी भी हरफ को जोड़ने जब जुमला बनाया जाता है तो जैसे जिम है तो जिम, इसमें अलिफ जोड़ दिया जाता है, ये तो ये जा हो जाता है। जैसे हिंदी में ज है, ज में ये इसकी मात्रा आ की मात्रा जोड़ा जाता है तो जा होता है। वैसे ही दोस्तों, इसके बाद में दूसरा है आ। आ के लिए यहाँ सिर्फ एक मात्रा होगा, एक लकीर होगा जो मात्रा है हिंदी का मात्रा, और उर्दू में लिखने के लिए अलिफ के ऊपर मद चढ़ाया जाता है जो एराब होता है, जो एराब। और तीसरा छोटी ई, जिसे हर्षई ई भी बोलते हैं। इसे यह हर्षई का मात्रा, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो किसी भी अक्षर जैसे क है, क के पीछे से जाकर मिलाया जाता है। और इसको कैसे उर्दू में लिखा जाता है, तो हरफ के नीचे ये जेर दिया जाता है जो आप देख रहे हैं। जैसे रे है, रे के नीचे जेर दिया गया तो री हो जाएगा, री। इसको कम खींचा जाता है, छोटी ई को। और इसके बाद में है 4 नंबर में बड़ी ई। इसको लंबा खींचा जाता है, दीर्घई ई। तो इसकी मात्रा क्या है, तो दीर्घई मात्रा है। इसकी मात्रा जो देख रहे हैं इधर से ला के इधर किया गया है। किसी मात्रा जैसे क के लिए, क में इसको दीर्घई ई को मिलाया जाएगा तो की होगा, की। वैसे ही ये की मात्रा 4 नंबर के यहाँ इसके ये याए मारूफ इसको बोला जाता है, याए मारूफ इसको बोला जाता है। इसके बाद में है 5 नंबर में ये छोटी ऊ, जिसे हर्षो ऊ भी बोला जाता है, इसे कम खींचा जाता है। इसकी मात्रा ऐसे करके, ऐसे हुरूफ जैसे क है हिंदी का क, इसे
ऐसे पीछे की तरफ खींचा जाता है, आगे की तरफ। और उर्दू में इसको पेश दिया जाता है, जैसे लाम पेश लू, लाम पेश लू। इसके बाद में 6 नंबर में है बड़ी ऊ। बड़ी ऊ की मात्रा ये ऐसे है, दीर्घऊ ऊ। उसके बाद में वाव पेश ऊ, आप देख रहे हैं वाव भी है और पेश भी है, वाव पेश ऊ। और उसके बाद में आगे 7 नंबर में री है। री के लिए री ऐसे बनाया जाता है जैसे हिंदी का क है, तो इस जो री का मात्रा मिलेगा तो क्री हो जाएगा, क्री। और उर्दू में रे और कॉन्सोनेंट वोवेल से है, तो इसके लिए एक जेर भी आता है, री जो जेर जो है ये अलग से आता है, तो री हो जाएगा ये। उसके बाद 8 नंबर में है ए के लिए ये किसी और, जैसे क है, क के ऊपर एक लकीर खींचा जाता है ऊपर से। और इसके उर्दू में अलिफ और ये याए मारूफ, ये याए मजहूल, इसको याए मजहूल, ये जो है ये या है याए मारूफ और ये याए मजहूल, तो याए मजहूल यहाँ लगाया जाता है, तो ये होता है ए। और इसके बाद में ऐ, 9 नंबर में ऐ के लिए ऊपर 2 लकीर होता है जो आप देख रहे हैं, और अलिफ ज़बर ये ऐ, अलिफ ये ज़बर ऐ, इसको ऐ बोला जाता है। और इसके बाद में 10 नंबर में ओ की मात्रा एक लकीर और एक ऊपर लकीर, ऐसे किसी हुर्फ में, जैसे यहाँ पे क मैं लिख रहा हूँ, हिंदी का शब्द एक क वर्ण है, और इसको उर्दू में कैसे लिखा जाता है, तो अलिफ पेश ऊ, जो आप देख रहे हैं अलिफ पेश ऊ, ऐसे। इसके बाद में 11 नंबर में औ को हिंदी में एक लकीर और ऊपर दो लकीर होता है, जो ऊपर तिरछी लकीर है, जैसे कि क हम लिखते हैं और 2 लकीर, जैसे ये होता है कौ, औ से बना कौ। तो ऐसे ही उर्दू में इसे कैसे लिखा जाता है, तो अलिफ वाव पेश औ, अलिफ वाव पेश औ, इसको लिखा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर आइंदा इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी, उसमें हम सीखेंगे कि हिंदी में क को क्या लिखा जाता है। जैसे क है हिंदी, इसकी मात्रा तो नहीं होती है, ये व्यंजन है चूँकि, और व्यंजन है तो इन्हें उर्दू में कैसे लिखा जाता है, इनके लिए क्या आता है, तो इनके लिए काफ आता है और एक बड़ी काफ आता है। तो बड़ी काफ जब आएगा तो यहाँ एक बिंदु आ जाएगा, काफ के नीचे एक बिंदु आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। और इसके बाद में ख है, ख हिंदी का ख के लिए काफ में जो चश्मे है मिलाया जाता है, तो ये ख होता है। इसे हम सीखेंगे अगले वीडियो में। एक है ये खे, जो उर्दू का खे है, तो इसके लिए एक बिंदु आता है। इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। एक बात रही यहाँ कि 2 चीज़ों को मैंने यहाँ पे काउंटिंग नहीं किया है। एक है अंग और एक है अह। तो दोस्तों ये जो है, ये दोनों हिंदी स्वर से अलग हैं, इनको विसर्ग बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली मुलाकात में बात